दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे पुनः स्वागत है। आज हम पुनः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा JDC 2013 व्याख्यात्मक हल हिंदी परीक्षा तिथि 27 दिसंबर 2014। तो व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं तो दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। यह आदिकाल का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसका रचना काल 1145 के आसपास 12वीं सदी है। काशी के महाराज गोविंद चंद्र के राजकुमारों को कन्याकुब्ज और काशी बनारस प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस पुस्तक में काशी के तत्कालीन भाषा का परिचय मिलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताया है, जबकि सुनीत कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कौशली अवधि कहते हैं। अन्य लेखकों का ग्रंथ है हेमचंद शब्दानुशासन, विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज, शालभद्र सूरी स्थूलभद्राज। रणमल छंद नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर हैं। यह वीर गीत परंपरा का ग्रंथ है। इसका समय 1454 ईस्वी तथा इसमें 70 छंद हैं अध्याय हैं। इसकी भाषा डिंगल है। यह रासो काव्य का ग्रंथ है। रासो साहित्य के अन्य कवि हैं तो मधुकर, जयमंग, जसचंद्रिका 1243 ईस्वी, भट्टकेदार जय चंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी, जगनिक परमार रासो 1230 ईस्वी, सारंगधर हमीर रासो 16वीं सदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास करने वाले हैं तो डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी भक्ति का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी नवरत्न का रचना काल है तो सी है 1910। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी है। मिश्रबंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की है। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकविदेव, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महाकवि कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। चंदनमाला रास किसकी रचना है? अशोक कवि। चंदनमाला रास अशोक कवि रचना है। लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों अध्याय का लघु खंड काव्य चंदनमाला रास में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला के अपहरण, कष्ट एवं महावीर द्वारा मुक्त की गाथा है। इसका एक और ग्रंथ जीवदया रास उपलब्ध होता है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। यह जैन रस परंपरा का काव्य है। जैन रस परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य मुनि सुमितगढ़, नेमिनाथ रास, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, सोम प्रभुसूरी, कुमार पाल प्रतिबोध, अम्बे देवसूरी, संघपति समरा रास और प्रज्ञा तिलक के कच्छुरी रास। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। विभिन्न विद्वानों के भारतेंदु के विषय में कथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। साथ ही उन्हें सिद्धवाणी का सरल हृदय कवि कहा है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी
इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने हैं? तो 1903। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 में ईस्वी में बने। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत युग निर्माता साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 तक अपने ज़माने की मशहूर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी। निबंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुचित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इसके प्रमुख काव्य संग्रह निम्न है: काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली, व्रतम। पामचरियों के रचनाकार हैं तो स्वयंभू। पामचरियों के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका समय 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। पामचरियों को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। इसमें राम का चरित्र विस्तार में वर्णित है। शंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पामचरो, रिठ्ठे मारचरो तथा स्वयंभू छंद। विशल देवरासो का अंगिरस है तो है श्रृंगार। विशल देवरासो का अंगिरस श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपन्नाल है। विशल देवरासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसमें प्रोषित पत्रिका नायिका राजमती का विरह वर्णन 12 मासा पद्धत कार्तिक मास से आरंभ पर हुआ। विशल देवरासो वह रचना है इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। इसके कृतकार नरपन्नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा। यह 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड राजा विशल देव व राजमती का विवाह वर्णन। द्वितीय खंड विशल देव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, 1 वर्ष का प्रवास। तृतीय खंड रानी राजमती का वियोग वर्णन। चतुर्थ खंड राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विशल देव का रानी को वापस लाना। कुमार रासव के रचयिता का नाम है दलपत विजय। कुमार रासव के रचयिता का नाम दलपत विजय है। यह 9वीं सदी के चरित प्रबंध काम इसका अंगिरस वीर है। इसकी भाषा राजस्थानी है। कुमार रासव 5000 छंदों में वीर एवं श्रृंगार रस का सुंदर बृहत्काय ग्रंथ है। कुमार रासव को हिंदी का प्रथम जयकाव्य कहा गया है। अमरचंद नाट्य ने लिखा है कि कुमार रासव में बप्पा से लेकर राज सिंह तक का वृत्तांत है, पर राणा कुमार का वृत्तांत विस्तार से होने के कारण इस ग्रंथ का नाम कुमार रासव रखा गया। अनुराग बासुरी के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। इसका रचनाकाल 1764 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। अनुराग बासुरी एलगरी रूपक काव्य है। इसकी पूरी कहानी और सारे पात्र रूपक हैं। इसका विषय तत्वज्ञान संबंधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है: इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर पूरा अध्यवसिक रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाई के बीच बीच में उन्होंने दोहा न लिखकर बरबे रखे हैं। नूर मोहम्मद का एक अन्य ग्रंथ भी इंद्रावती, जिसमें कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमनाथ चौपाई ग्रंथ में मिलता है। इसके रचयिता विनय चंद्र सूर्य हैं। इसका रचनाकाल 13वीं शती माना जाता है। इसमें 22वें तीर्थकर नेमनाथराज का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। कालक्रमानुसार इसमें सबसे पुराने लेखक हैं
भारतेंद्र हरिश्चंद्र। काल क्रमानुसार इसमें सबसे पुराने लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। निम्नलिखित लेखकों का क्रम इस प्रकार है: भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 से 1885, किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932, श्याम सुंदर दास 1875 से 1945, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931। भक्त की किरण भक्ति का परंपरा में नहीं है तो है सुंदरदास। भक्त की किरण भक्ति परंपरा में सुंदरदास नहीं है। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि सूरदास, ब्रह्मानंदास, किरणदास आदि किरण भक्ति परंपरा के अष्ट छाप के कवि हैं। संत कवियों में सबसे प्रसिद्ध, शिक्षित, सर्वाधिक व्युत्पन्नमति एकमात्र कवि सुंदरदास हुए। उनकी छोटी बड़ी 42 रचनाएं हैं, जिसमें ज्ञान समोद, सुंदर विलास, सर्वांग योग, प्रदीपिका और पंचेंद्रिय चरित्र, शुद्ध समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, पंच प्रभाव, ज्ञान झूलना इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? तो चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोट में नहीं आते। वे वास्तव में कवि ही थे, उन्हें आचार्य के गुण नहीं थे। हजारीश्वर द्विवेदी के अनुसार चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मथुराम से होड़ करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्यावकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। यह एक गीत काव्य है। इसका रचना काल संवत 1631 से 79 है। भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं। इसमें कल काल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। मूल गोसाई चरित्र में विनय पत्रिका के स्थापक विनयावली का उल्लेख है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित अन्य रचनाएं हैं: वैराग संदर्पणी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। सूफी। आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। उपरोक्त पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। प्रस्तुत विकल्प में संत मत न होने के कारण इसका उत्तर सूफी मत होगा। इसमें ईश्वर ब्रह्म के प्रति के तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णव के आराध्य नहीं, शेष सभी मत असंगत हैं। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? तो द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम नियमानंद है। इन्होंने अपनी रचना वेदांत परिजात सौरभ में द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भक्ति के प्रचारार्थ उन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे हंस संप्रदाय, सनातन संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी कहा जाता है। दर्शन और आचार। विशिष्ट द्वैतवाद आचार्य रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद विष्णुसाभी वल्लभाचार्य। श्रवणाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की। श्रवणाचार्य देवसेन की रचना है। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रवणाचार्य की रचना की है। श्रवणाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत शंकराचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा आदि। अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं
तो विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना करने वाले गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 बल्लभाचार्य और अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टसखा या अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप में महाप्रभु बल्लभाचार्य एवं गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य इस प्रकार हैं। बल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, नंद स्वामी और चतुर्भुज दास। अष्टछाप के इन कवियों में सबसे श्रेष्ठ प्रथम कवि कुंभन दास और कनिष्ठ नंददास हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम है तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में रचित 61 छंदों का गीत काव्य है। बेड़ी माधव के अनुसार इसका रचना काल 1626-1569 ईस्वी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि जिस प्रकार जानकी मंगल और पार्वती मंगल युग्म है, उसी प्रकार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली है। यह रचना कृष्ण कथा से संबंधित है। इसके कुछ पद सूर सागर में मिलते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु तथा कल काल का वाल्मीकि कहा है। काशी नागरिक चारणी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में। काशी नागरिक चारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्णदास थे। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आते हैं। नागरिक चारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। 11 मई 1896 को नागरिक चारणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक वेणी प्रसाद थे। 24 वर्ष तक यह मासिक रही। इसके बाद त्रैमासिक 1920 ईस्वी हो गई। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं तो है पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक पीतम्बर दत्त बड़द्वाल हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, निर्भय बोध, आत्मबोध, अभय, मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंच मात्रा। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो अब्दुल कादिर ने। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है, जबकि शेष सभी प्रेमाख्यान काव्य के कवि हैं। मुल्ला दाऊद चंदायन 1379, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत 1540, उस्मान चित्रावली 1613, पुहकर रस रतन 1618, मुकुंद सिंह नल चरित्र 1641। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तो तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी का काव्य लोक मंगल की भावना से पूर्ण ओतप्रोत। तुलसी ने राम के चरित्र में लोकनायक और लोकरक्षक के रूप में प्रतिष्ठा की है। मानस में राम राज की कल्पना की है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। जॉर्ज गैरिसन बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। केशव कही न जाय का कहिए और देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन रहिए के रचयिता हैं तो तुलसीदास। केशव कही न जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन रहिए उपयुक्त पंक्ति के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास लोकमंगल के सूरदास जीवनोत्सव के जायसी प्रेम के पीर के कवि थे। भक्ति का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है, अन्यत्र नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में भक्त की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं कामिल बुल्के। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कामिल बुल्के हैं। ये बेल्जियम से भारत आए एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्यु पर्यंत हिंदी
तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, राधाचरण गोस्वामी तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। विनय पत्रिका किस भक्त काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। यह एक गीत काव्य है। इसका रचना काल संवत 1631 से 79 है। इसमें कल काल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। इस काव्य में 279 छंद है। इसमें तुलसी के दास भाव की भक्ति का प्रकट हुआ है। भक्ति काल की उप शाखाएँ हैं। तो भक्ति काल को जो है बांटा गया है तो निर्गुण परंपरा और सगुण परंपरा। निर्गुण को संत काव्य और सूफी काव्य और सगुण को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? तो वल्लभाचार शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार शुद्ध द्वैतवाद सही युग्म है, जबकि शेष सभी युग्म असंगत है। भक्त संप्रदाय के आचार्य और उनके दार्शनिक मतों का सही क्रम है रामानुजाचार विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैतवाद, मध्वाचार द्वैतवाद और वल्लभाचार शुद्ध द्वैतवाद। रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की यह एक आलोचनात्मक कृति है। इसकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सुमित्रा नंदन, साकेत, एक अध्ययन, देव और उनकी कविता। रीतकाव्य की भूमिका राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्यबिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। निम्नलिखित में से रीतमुत्कबधारा के कवि का नाम बताइए? है तो घनानंद। रीतमुत्कबधारा के कवि घनानंद हैं, जबकि बिहारी लाल रीत सिद्ध काव्य के कवि हैं तथा केशव दास व श्रीपति रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्त और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, कोल्क सार, कृपा कंड और रस किरवल्ली, यमुना यश आदि। एक थाल मोती से भरा, सब से सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं खालिकबारी, पहलिया मुकरियाँ, दो सुखने गजल। विद्यापति की पंक्ति है देसिल बवना सब जन मिठा, तय तैसन जपो हट्टा। रसखान। मानुष हो तो वही रसखान, बसो बस गोकुल गाँव के ग्वारन, अति सूधो स्नेह को मारा गए, जहाँ नेक शयानप बाक नहीं। है ना। निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम और पीर का कवि कहा गया है? तो है घनानंद। रीतकालीन कवि घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा गया है। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके काव्य में सुजान शब्द कृष्ण नायक के लिए एवं राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि प्रेम के पीर के कवि इनके काव्य में मौन व्यधि पुकार है। प्रेम के पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्गी एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। रसखान। मानस हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गाँव के ग्वारन, घनानंद अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक शयनप बाक नहीं। अमित हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति हैं? तो है बिहारी की। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के लेखक रसलीन है। रसलीन का नाम सैयद गुलाम नबी था। उक्त पंक्ति अंगदर्पण की प्रसिद्ध पंक्ति है। अंगदर्पण में 180 दोहें संकलित हैं। रसलीन ने इसे ब्रजबानी
सीखन रची ऐसा घोषित किया है। मुख्य छवि निरख चकोर अरु तन पनिप लक्ष्मीन। मुख्य छवि निरख चकोर अरु तन पनिप लक्ष्मीन इनकी अन्य प्रसिद्ध पंक्ति है। इनका अन्य ग्रंथ रस प्रबोध है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? परमार रासो। परमार राजा परमार देव लिखित परमार रासो ग्रंथ आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता जगनिक हैं। यह एक लोक ग्रंथ काव्य वीर गीत है। परमार रासो में कलिंजर के राजा परमाल एवं उनके आश्रित दो सरदार आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। आल्हा शैली में रचित परमार रासो लोक ग्रंथ काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की रचना इससे भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की तरह इसे भी अर्ध प्रमाणिक रचना कहा है। बच्चन सिंह आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कुमार रासो दलपत विजय विशल देव रासो नरपतनाथ परमार रासो जगनिक। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो पद्माकर ने। जगत विनोद की रचना रीतकालीन कवि पद्माकर ने की है। रीतकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर इनका बहुत ही व्यापक अधिकार था। सूक्त योजना में बिहारी के समकक्ष हैं, पर श्रृंगार रस के प्रसंग में इनके अनुभवों अलंकारों की योजना निसंदेह बहुत उत्तम कोटि की है। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर विरुदावली जगत विनोद गंगा लहरी राम रसायन प्रबोध 50 पद्माभरण हितोपदेश का भाषानुवाद आदि। काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। रीतकालीन आचार्यों में प्रथम चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि चिंतामणि के काव्य में सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इसकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। चिंतामणि की रचनाएं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, किरणचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और राम रसायन आदि। फागु के भीरे अभीरे में गहि गोविंद लय गयो भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं पद्माकर। फागु के भीरे अभीरे में गहि गोविंद लय गयो भीतर गोरी। उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतकालीन कवि पद्माकर हैं, जबकि अन्य कवियों की प्रसिद्ध कविता है बिहारी या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम राम त्वंत उज्ज्वल हो, केशव तांते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित्व। भिखारीदास तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के विषय में महत्वपूर्ण मत है। कामायनी मानव चेतना का विकास महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी एक फैंटेसी है। मुक्तिबोध। कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान। कामायनी नए युग का काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। आचार्य शुक्ल। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो कहानी। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह में कहानीकार जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है तो फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, ध्रुवतारा 1944 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी, जयसंधि 1948 ईस्वी।
तारसप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? तो सन 1943 में तारसप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1943 में हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हृदयानंद वत्सायन अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित तारसप्तक से माना जाता है। अज्ञेय के संपादक में 4 तारसप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है: तारसप्तक 1943, दूसरा तारसप्तक 1951, तीसरा तारसप्तक 1959, चौथा तारसप्तक 1979। तारसप्तक के 7 कवि संग्रहित हैं, वे निम्न हैं: अज्ञेय मुक्तिबोध, अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल। अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं तो प्रेमचंद 1941, भारतेंद्र युग 1943, प्रगति परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1954, भाषा और समाज साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की शाही साधना 3 भागों में, भारतेंद्र युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975, नई कविता और अस्तित्ववाद हिंदी जाति का साहित्य 1986। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो है उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य 1961 पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उर्वशी को कवि ने काव्याध्यात्म कहा है। इसमें भी कवि के विचार तत्व की प्रधानता है। 5 अंकों में विभक्त और नाटकीय शैली में रचित यह प्रबंधात्मक काव्य पुरुरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। यह एक गीत नाट्य है। उर्वशी की प्रमुख पंक्ति है: रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं हो तो और क्या है। उर्वशी सनातन नारी, पुरुरवा सनातन पुरुष, आयु मनुष्य एवं गंधमादन कीड़ा क्षेत्र के प्रतीक के रूप में उर्वशी में चित्रित हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा गया है, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम छायावाद के बारहसिंगा की परीक्षा हुई। पल्लव में प्रकृति का चित्रशाला कहा गया है। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। महर्षि अरविंद के भागवत जीवन का इन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इन्हें रावणार्जुन भी कहा जाता है। पंत को संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा गया है। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं तो वह है शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह है। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूपरस, माता भूम, छायालोक, उदयांचल, दीवालोक, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। सरंधी के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त। सरंधी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सरंधी 1926 ईस्वी। महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना जिसमें अज्ञातवास के समय सरंधी, छद्मनाभ, धारणी, द्रौपदी एवं कीचक की चिर प्रसिद्ध गाथा का वर्णन है। इसका अंगिरस करुण है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, किसान, पंचवटी, बक संहार, वन वैभव, शक्ति यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, करबला, हिडिंबा और विष्णुप्रिया इत्यादि। हेमकृतनी के रचयिता हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी। हेमकृतनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं तो हेमकृतनी 1943, हेमतरंगिणी 1949। इस पर इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माता 1951 ईस्वी,
समर्पण 1926 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए है तो अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञे हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञे के संपादक में प्रकाशित तारसप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का शब्द प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठीठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेन। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय। समाज के हित में समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनमें से सठोत्तरी कवि कौन है? आलोक धनवा। आलोक धनवा सठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रमुख सठोत्तरी कविता आंदोलन एवं उसके प्रवर्तक। आ कविता श्याम परमार। युष्यवादी कविता शलभ श्रीराम। आज की कविता हरीश मदानी। वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। सहज कविता रविंद्र भ्रमर। विचार कविता महीप सिंह। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। टटकी कविता रामबचन राय और समकालीन कविता विशंबर नाथ उपाध्याय। निम्नलिखित में से भारतेंद्र युगीन कौन है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन भारतेंद्र युगीन कवि हैं। भारतेंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति भारतेंद्र एवं भारतेंद्र मंडल के साहित्यकारों में सर्वप्रथम दिखती है। भारतेंद्र मंडल के अन्य कवि कालक्रमानुसार निम्न हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी 1885 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी 1855 से 1923 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र 1855 ईस्वी 1894 ईस्वी। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी 1899 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास 1858 ईस्वी 1900 ईस्वी। राधा कृष्णदास 1865 ईस्वी 1907 ईस्वी। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस से उठा करती है और उसके जीवन को सरस रखती है। लहर में हम प्रसाद को वर्तमान और अतीत की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न कर पाते हैं। प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, अवभ्रवाहन 1911, शोकोच्छ्वास 1910, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया? 4। अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। प्रयोगवाद के प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञे को दिया जाता है। प्रयोगवाद का श्री गणेश अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तारसप्तक 1943 से माना जाता है। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो इस प्रकार है। तापसप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा तापसप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। कौन विश्वबंधुओं में नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र विश्वबंधुओं में नहीं आते हैं, जबकि विश्वबंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। विश्वबंधुओं में मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चतुर्थ भाग का 1934 में
प्रकाशन हुआ जिसमें 4551 कवियों का जीवनवृत्त वर्णित है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। ये हिंदी के आलोचक तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित निबंध है ठलुआ। स्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं, स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या लगातार वृद्धि की है जो निम्न है। भरत मुनि श्रृंगार रस रति, भरत मुनि हास्य, भरत मुनि करुण, भरत मुनि रौद्र, भरत मुनि वीर, भरत मुनि भयानक, भरत मुनि विभत्स, भरत मुनि अद्भुत, भरत मुनि शांत, भरत मुनि औषधि। उद्भट है। उद्भट ने शांत रस के है ना, शांत रस निर्वेद, उद्भट शांत रस निर्वेद, उद्भट शांत रस निर्वेद। विश्वनाथ वात्सल्य वत्सलता, गोस्वामी रूप गोस्वामी भक्ति रस, ईश्वर विषयक रस, रुद्रड प्रियान रस और नेक्स्ट है 110। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है तो वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक प्रकार हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक, किंकिन, नुपुर, धुनशून, कहत, लखन, धन, राम, हृदय, गुण। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्त हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 भेद हैं: छेका अनुप्रास, वित्तानुप्रास, सुत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वह देखो वन के अंतराल से निकले मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप, चमत्कृत, सौंदर्य मूलक सदृश का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुनि सूर्य सरि सम पावन बानी। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अथ संयुक्त अलंकार। जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अथ संयुक्त अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यही लोक साहित्य में नहीं होती है। यह मौखिक होता है, यह परंपरा से प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती है। लोक साहित्य की निम्न विशेषताएं हैं। लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? दृष्टांत। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? उक्त पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न करने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ है? तो मराठी में। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप मराठी भाषा में हुआ है। दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं पर लेखन केंद्र में रखकर हुए साहित्य आंदोलन से है, जिसका सूत्रपात दलित पैथरे से माना जाता है। दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। सन 1995 में प्रकाशित मोहन दास नैमिषारण्य कृत अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। अन्य दलित आत्मकथा है तो कौशल्या
वैसंती, दोहरा अभिशाप, सूरजपाल सिंह चौहान, तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2002, शिवराज सिंह बेचैन, वे वक्त गुजर गए 2006, मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवि और लेखकों को शामिल किया गया। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। निम्नलिखित कृत्यों में कौन उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? तो शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का नहीं है। यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। उपेंद्रनाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इसके प्रमुख उपन्यास हैं सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, गर्मराख 1957, बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील एक अंश 1968, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो न नाव इस ठाव 1974 है ना, निमिषा 1980, पलटी धारा 1997। थियरी ऑफ एस्थेटिक्स किस समालोचक की रचना है? तो क्रोचे। थियरी ऑफ एस्थेटिक्स समालोचक क्रोचे की रचना है। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी निबंध का विस्तार एस्थेटिक्स 1902 पुस्तक है। क्रोचे ने 1902 में ला क्रिटिका पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न है: न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स 1920, डिफेंस ऑफ पोएट्री। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो राजेंद्र यादव। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श व आलोचनात्मक ग्रंथ आदमी की निगाह में औरत, उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, सुधीर चौधरी, नारी देह के विमर्श, उपेंद्रनाथ अश्क, आधीन जमीन, दुष्यंत कुमार, स्त्री पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहनदास नैमिषारण्य। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य की दलित आत्मकथा है। सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। अन्य आत्मकथा तथा दलित आत्मकथाकार है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन 1997, सूरजपाल सिंह चौहान, तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002, माता प्रसाद गुप्त, झोपड़ी से राजभवन 2002, तुलसीराम मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग, धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।